अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज जो हमारा लेक्चर है वो है प्लॉट पर। हमने पिछली दफ़ा ट्रेजेडी के एलिमेंट्स बताए थे पिछली वीडियो में कि ट्रेजेडी के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और ट्रेजेडी की डेफिनेशन क्या 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 है। और इस बार हम पढ़ेंगे प्लॉट। ट्रेजेडी का जो एलिमेंट है प्लॉट, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्लॉट क्या है? प्लॉट इज़ सोल ऑफ ट्रेजेडी और ये एसेंशियल एलिमेंट है। ट्रेजेडी का ये बिल्कुल सोल है और ये एसेंशियल एलिमेंट है। प्लॉट क्यों, किस हवाले से कि प्लॉट के बगैर ट्रेजेडी नहीं हो सकती, इसके बारे में आज हम जानेंगे। और प्लॉट में क्या क्या चीज़ें आती हैं ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। प्लॉट सीरियस और कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। उसका सर्टन मैग्नीट्यूड होना चाहिए। वो सीक्वेंस होना चाहिए, बिल्कुल एक स्ट्रेट, बिल्कुल जो स्टोरी है वो सीक्वेंस वाइज होनी चाहिए। ठीक है। और अगर हम जब कॉम्प्लेक्स प्लॉट बनाते हैं या सिंपल प्लॉट बनाते हैं तो सिंपल प्लॉट तो बिल्कुल उसकी कोई स्टोरी जो सिंपल होती है वो बिल्कुल सिंपल स्टोरी जा रही होती है। उसमें कोई सब प्लॉटिंग नहीं होती, उसमें कोई ट्रैकिंग नहीं होती, वो उसमें कोई प्लॉटिंग नहीं होती है। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स प्लॉट बनाते हैं तो उसमें प्लॉटिंग भी होती है, ट्रैकिंग भी होती है, सब प्लॉट भी होता है। इस तरह करके वो कॉम्प्लेक्स प्लॉट आगे जाता है। प्लॉट की प्रॉपर बिगिनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर मिडल होना चाहिए और प्रॉपर एंड होना चाहिए। ये ना हो कि बिगिनिंग में कुछ और है, मिडल में कुछ और हो और एंड में कुछ और हो। वो एक सीक्वेंस वाइज हो, उसका एक रिदम बन रहा हो कि पहले की सिचुएशन ये थी, अब ये है और अब ये इसका क्लाइमेक्स के बाद अब ये एंड है। तो उसके प्लॉट में बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी है कि प्रॉपर बिगिनिंग, मिडल और एंड ये होना चाहिए और ये ऑन द होल कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। अब हम देख लेते हैं प्लॉट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। प्लॉट एक सिंपल प्लॉट होता है और एक कॉम्प्लेक्स प्लॉट होता है। कॉम्प्लेक्स प्लॉट और सिंपल प्लॉट की डेफिनेशन देखते हैं कि सिंपल प्लॉट जो होता है, स्टोरी एज गिवन ऑन सीक्वेंस होती है, उसका बिल्कुल सीक्वेंस होता है, ना कोई उतार चढ़ाव होता है, बिल्कुल सीक्वेंस पे जा रही होती है। ये सिंपल प्लॉट होता है। लेकिन ट्रेजेडी की जो मेन है वो है कॉम्प्लेक्स प्लॉट। कॉम्प्लेक्स प्लॉट में बहुत ज़्यादा सारी एग्जांपल्स हैं। आप उसमें से जो कॉमन एग्जांपल है, यूनिवर्सल एग्जांपल, वो इडिपस रेक्स है। वो एक कॉमन एग्जांपल है ये कॉम्प्लेक्स प्लॉट की। लेकिन बहुत ज़्यादा सारी एग्जांपल्स भी हैं, लेकिन चूँकि मैं स्टूडेंट्स के आसानी के लिए बताना चाह रही थी ताकि स्टूडेंट्स उसको याद रखें, क्योंकि एक तो ये पेपर में भी शामिल है, ड्रामा के पेपर में पार्ट 1 में यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के। इस तरह से फिर ये याद भी रहेगा, पढ़ा हुआ भी हुआ है तो सारी प्लॉटिंग समझ आ जाएगी कि प्रॉपर बिगिनिंग, मिडल और एंड में कॉम्प्लेक्स प्लॉट में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। उसमें 1 to 2 कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ होती हैं, उसमें सब प्लॉट होता है, उसमें अब क्या होगा, फिर क्या होगा और इस तरह आगे जाते जाते एंड क्या होगा। मतलब कि एक सस्पेंस क्रिएट हो जाता है। ऐसे कि आप देखें, जैसे अब हम ड्रामा देखते हैं तो हम ड्रामा में सबसे पहले ये देखते हैं, अच्छा अब ये सस्पेंस क्रिएट होने लगता है तो वहाँ पे ड्रामा ख़त्म हो जाता है। तो रीडर के जहन में या व्यूअर के जहन में वो बिल्कुल एक सस्पेंस बन के जाता है और वो उसी को सोचता रहता है, अच्छा अब क्या होगा क्या होगा। यही राइटर का कमाल होता है। तो अरिस्टोटल भी यही कहना चाहता है कि ट्रेजेडी के प्लॉट में कॉम्प्लेक्स प्लॉट बहुत ज़रूरी है और ये राइटर का कमाल है। तो इसमें क्लाइमेक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसकी एग्जांपल सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है इडिपस रेक्स।
फिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रेजेडी के में कॉम्प्लेक्स प्लॉट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रूरी है पेरीपिटिया। पेरीपिटिया क्या होता है? पेरीपिटिया होता है रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, ये किस्मत का बदल जाना। और एनाग्नोसिस होता है। एनाग्नोसिस क्या होता है? वो होता है इग्नोरेंस टू नॉलेज, कि एक बंदा, उसको बिल्कुल नहीं पता होता कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है और आगे क्या होगा। तो फिर जब उसको आगे जाके पता लगता है तो, और उसको इल्म आगे आगाही होती है अपने सारे कामों की, तो वो होता है इग्नोरेंस टू नॉलेज। पेरीपिटिया में हम रिवर्सल ऑफ फॉर्चून में एग्जांपल देख लेंगे इडिपस रेक्स की, कैसे वो उसने शहर छोड़ा, उसकी किस्मत बदली। उसके बारे में पहले से पेशन गोई थी कि वो अपनी बाप को कत्ल करेगा, माँ से शादी करेगा। तो इस तरह ये वो उसकी किस्मत जैसे बदली, फिर उसने कैसे वो ट्राई रोड पे उसने अपने बाप को कत्ल कर दिया, हालांकि वो उस टाइम सफरिंग क्या होती है। जब हम पेरीपिटिया पढ़ते हैं और एनालिसिस पढ़ते हैं, एनार्गोनिसिस, तो सफरिंग में हम ये देखते हैं कि सफरिंग इज़ अ डिस्ट्रक्टिव और पेनफुल एक्शन विच इज़ ऑफन द रिजल्ट ऑफ रिवर्सल और रिकग्निशन। कि सफरिंग एक ऐसी चीज़ है, जब आप जब सारी चीज़ों को जान लेते हैं तो फिर वो पेनफुल एक्शन है, पेनफुल होता है और बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सब उस का रिज़ल्ट होता है जो हमें जो सिचुएशन का पता नहीं होता। रिवर्सल ऑफ फॉर्चून हमारी किस्मत बदलती है ये। और दूसरा ये कि हमें जब हम सारे काम कर लेते हैं तो हमें पता लगता है, फिर हमें एंड पे सफ़र करना पड़ता है कि ये हमारा डिसीजन ठीक नहीं था, ये ठीक है। ये हम ट्रेजेडी में पढ़ रहे हैं कि इडिपस रेक्स की बेस्ट एग्जांपल है कि आपने जब हमने देखा कि वो सफरिंग उसको करनी पड़ी कि उसने अपनी ब्रोच अपनी आंखों में मार लिया था। ये उसकी जो रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, रिकग्निशन, मतलब कि जब उसको इग्नोरेंस टू नॉलेज हुआ तो बाद में उसको फिर सफ़र करना पड़ा। तो इस सफरिंग को भी आपने ज़रूर इस प्लॉट में बताना है। बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्स प्लॉट के बारे में। कॉम्प्लेक्स प्लॉट में जो ट्रेजेडी की कंस्ट्रक्शन है वो कैसे की जाती है, उसके 5 पार्ट्स होते हैं। उसको आप ना पेप्सी के नाम से याद कर लें। पेप्सी में आई होता है लेकिन उसमें ई है। कैसे? द प्रोलोग, एपिसोड, पेरोड, स्टेजिमा, एक्सोडस, इस तरह से याद कर लें। सीक्वेंस वाइज तो और बनता है, सीक्वेंस वाइज बनता है प्रोलोग, पेरोड, एपिसोड, स्टेजिमा, एक्सोडस। लेकिन अगर आप सीक्वेंस वाइज ना याद करें और आपको ना याद रहे सीक्वेंस वाइज, तो आप पेप्सी के तौर पे याद कर लें, सबसे इजी है। प्रोलोग का पी, एपिसोड का ई, पेरोड का पी, स्टेजिमा का एस और एक्सोडस का ई। अब प्रोलोग में क्या होता है? प्रोलोग में इंट्रोडक्शन होता है, स्टार्टिंग होती है ये, ठीक है। ग्रीक ट्रेजेडी, मेनली ये ग्रीक ट्रेजेडी की हम बात कर रहे हैं कि ग्रीक ट्रेजेडी में स्टार्टिंग कैसे होती है। स्टार्टिंग ग्रीक ट्रेजेडी में कोरस सॉन्ग के से थ्रू होती है। जो कोरस का एक ग्रुप होता है वो आता है, मेनली एंट्रेंस वो देता है, और फिर उसके बाद या ऐसे होता है कि कोई इंट्रोडक्शन दे रहा होता है, या तो कोरस का ग्रुप आता है और वो सॉन्ग संग करता है, या फिर कोई आता है और इंट्रोडक्शन देता है। ग्रीक ट्रेजेडी में जैसे हम एगामेमनन देख लें, वो जो स्टोरी है अमेरिकन लिटरेचर में एगामेमनन में, उसमें भी ऐसा ही होता है। और दूसरा इडिपस भी सेम कॉमन एग्जांपल है।
और एगामेमनन में भी यही होता है कि वो पहले स्टार्टिंग होती है, कोरस सॉन्ग करते हैं, एंड में भी कोरस सॉन्ग होता है, दरमियान में भी सिचुएशन बताने के लिए कोरस सॉन्ग होता है। इडिपस में भी शुरू में भी कोरस सॉन्ग होता है, एंड में भी कोरस सॉन्ग होता है, और दरमियान में सिचुएशन बताते हैं। जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है कोरस सॉन्ग्स की, वहाँ वहाँ वो कोरिक आते हैं और वो सॉन्ग्स पढ़ते हैं और वो हालात बताते हैं। अब कोरस क्या होते हैं? कोरस की मेन जो कोरस होते हैं 15 more than 15 people come in group form and narrate story in singing form in on stage। ठीक है, 15 से ज़्यादा लोग होते हैं, वो स्टोरी नरेट करते हैं सिंगिंग फॉर्म में और वो स्टेज पर आते हैं। पैरोड क्या होता है? अब हम देखेंगे पैरोड होता है कोरस सॉन्ग्स जो सिंग किए जाते हैं, कोरस सॉन्ग्स, उनको पैरोड कहते हैं। एपिसोड क्या होता है? एपिसोड होता है द सीन इन विच वन और मोर एक्टर्स टेक पार्ट इन एक्शन फॉर्म। वो एपिसोड होता है जिसमें बहुत एक या एक से ज़्यादा सारे एक्टर्स वो आते हैं और वो परफॉर्म करते हैं, वो एपिसोड होता है। स्टैजिमा क्या होता है? सच सॉन्ग्स दैट कोरस संग इन डिफरेंट सीन्स एंड डिफरेंट प्लेसेस। ऐसे सॉन्ग्स जो कोरस का ग्रुप होता है वो गाते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर और मुख्तलिफ़ सीन्स में। एक्सोडस क्या होता है? एक्सोडस होता है फाइनल सीन। ठीक है, इसकी मेन एग्जांपल मैंने आपको पहले बता दी हुई है। ठीक है, ये है सारा प्लॉट, और ये क्या है? ट्रेजेडी का प्लॉट। बेसिक बात आप लोगों ने ये याद रखनी है, ये ग्रीक ट्रेजेडी का प्लॉट है। उसको आपने अरिस्टोटल जो हम पढ़ रहे हैं पोएटिक्स, ये उसका हिस्सा है कि अरिस्टोटल पोएटिक्स में क्या क्या बताते हैं। सही, अब आपको आइडिया हो गया है कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि प्लॉट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्लॉट कैसा होना चाहिए, सिंपल प्लॉट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्लॉट क्या होता है। फिर हमने पढ़ा है कि जो फिर हमने पढ़ा है कि जो ट्रेजेडी में कंस्ट्रक्शन ट्रेजेडी की कैसे की जाती है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, और जिसको मैंने आपको छोटी एब्रीविएशन बता दी है कि आप उस तरह से पढ़ लेंगे तो आपको याद रहेगा। लेकिन वो सीक्वेंस वाइज एब्रीविएशन नहीं बनाई, वो मैंने ऐसे बनाई है ताकि आपको याद रहे, क्योंकि पेप्सी एक आम चीज़ है, सबको याद रहती है और अक्सर लोग सभी ये कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह पिया करते हैं। सो मैंने इस तरह से कोई ब्रांड की मैंने यहाँ पे नहीं की नुमाइश, ना ही मैंने ब्रांड का कोई प्रमोट किया है। मैंने जस्ट, और चूँकि ये आम है यहाँ पे हमारे एशिया में या ऑन द होल वर्ल्ड, तो हमें याद रहेगा कि अच्छा इस तरह से है। लेकिन उस तरह से अगर हम लेके चलेंगे तो हम सीक्वेंस वाइज नहीं लेके चलेंगे, लेकिन सीक्वेंस वाइज आपने वहाँ पे लिखना है तो आपको इजी हो जाएगा, और याद भी आपने सीक्वेंस वाइज करना है। ये सिर्फ छोटी सी अब हिंट है कि अच्छा ऐसे वो सारा बनता है। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। आज का लेक्चर आपको बहुत ना पसंद आया हो तो भी आपने कमेंट करना है, पसंद आया हो तो भी आप मुझे सपोर्ट करें, बहुत शुक्रिया। और अपनी राय का इज़हार करें, मैं इंतज़ार करूँगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।